जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की जो क्लास रहेगी घातांक एवं करड़ी, जो पिछली क्लास चल रही थी उसी क्लास के आधार पर कुछ नया टॉपिक मिल रहा है, करड़ियों के गुणा भाग पर आधारित। यहां पर देखिए घातांक एवं करड़ी है, ये लेसन का नाम है, इससे थोड़ी मतलब जुड़ा हुआ जो टॉपिक मिल रहा है करड़ियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। और ये ध्यान रखिएगा इसमें से देखिए विकल्प दे दिए गए हैं, विकल्प आपको आसान रहेगा मतलब हल करने में। देखिए यहां पर संख्याएं जो लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन दिए गए। 10 क्वेश्चनों में मतलब टोटल आपको हम हल करके बताएंगे, ठीक। लेकिन 5 तक विकल्प है और 5 के बाद साधारण लिखा हुआ है, ठीक। चलते हैं आज जो आपकी नई क्लास और नए उमंग के साथ ये आप क्लास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अंडर रूट 24। जब अंडर रूट 24 लिखा है तो 24 को तोड़ दो, ठीक। जैसे पिछली क्लासों में तोड़ते रहे हो इसी तरह 24 को तोड़ देंगे। तो लिखेंगे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। फिर इसके बाद 216 को आप रूट में तोड़ेंगे, ठीक। तो आप यहां देखेंगे 36 छक्का, देखिए जरा 36 का गुणा 6 में करवा दीजिए। 6 छक्का 36 से लगा 3 और 6 का 18, 18 3 21, ठीक है। 36 छक्का 216 प्राप्त हो जाता है। यहां पर लिखेंगे रूट में 6 गुणे 6 गुणे 6। लेकिन इससे बनने वाला फिलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उन संख्याओं को फिर से तोड़ना पड़ रहा है। लिखेंगे रूट में 216 बराबर अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद लिखेंगे यहां पर बनेगा क्या, आगे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब इसके बाद देखिए 96 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 96। तो 96 को आप तोड़िए जरा। जब 96 को तोड़ेंगे तो यहां पर 96 2 से तोड़िए, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2, ठीक, 12 मिल गया, 6 मिल गया, यहां फिर 2 से तो 3 मिल गया। क्लियर? अब गौर करिएगा जरा, यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं पर ध्यान देंगे आप। यहां पर 96 लिखा हुआ है, 96 को आप लिखेंगे रूट में 96। अब संख्याओं को तोड़ तोड़ के लिखना है तो लिखेंगे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 और एक ठो 3 रहेगा। तो 1 2 3 4 5, अब गुणे क्या कर देंगे 3। ये सारी संख्याएं आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अब आगे 96 को तो लिख लिया, सब सारी संख्याएं ये कंप्लीट कर लिया, ठीक। जैसे ही इनको आगे आप लिखेंगे तो देखिए इस जो 96 लिखा हुआ है अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब है कि इसको लिख सकते थे 24/96 रूट में प्लस अंडर रूट 216 बटे अंडर रूट 96। लो भैया इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। अलग अलग जब लिख दिया, अब इन संख्याओं को तो इसी आधार पर इन संख्याओं को तोड़ तोड़ के भी लिख देना। यहां पर लिखेंगे ऊपर जो संख्या 24 लिखी हुई है लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है 96 ये लिखा हुआ है रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार तो लिखा और गुणे 3, ठीक, प्लस लगा दीजिए बीच में। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। 216 लिखा है, 216 को ये लिख सकते हैं आप रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में लिखेंगे फिर यही संख्या मिल जाएगा आपको रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसके बाद 2 गुणे 2, 2 3 4 5 और गुणे कर देंगे 3। आप समझिए, समझना क्या है, जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दो या फिर इकट्ठा रूट लगा के भी काट सकते थे। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये 3 से 3 कट गया।
बची संख्या इधर, तो 2 से 2 काट लो, ये वाले 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 1 3 से ये 3 कट गया। अब संख्याएं आगे गौर करिएगा जरा, ऊपर संख्या कुछ नहीं बची तो आपका ऊपर मिलेगा 1, नीचे संख्या अंडर रूट 2 में, क्योंकि अंडर रूट अभी बचा है तो अंडर रूट 2 बचेगा, लेकिन 2 मतलब जोड़े हैं, 1 और 2 जोड़ा बन रहा है तो जोड़े से 1 निकलेगा प्लस। इसी तरह यहां देखते हैं, देखिए ये अंडर रूट अभी लगा हुआ है लेकिन 3 लिखी हुई है 2 संख्याएं, तो यहां से 3 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद इससे 2 संख्याएं बची हैं तो जोड़ा से 2, अंडर रूट सब हट गया, अब लिखेंगे 2, 1 बार गया और ये 3 बार गया, मतलब कहने का 2 1 2 भिन्न के रूप में हल कर रहे हैं। 2 1 2, इस 2 में इसका भाग दिलवाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करवाएंगे, इसमें इसका भाग दिलवाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से करवाएंगे, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, 4 में बटा 2 लगा है, 2 दूनी 2 1 2, आंसर मिल गया 2। अब यहां पर देखिए कोई संख्या ये मिल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 जब हल करते हैं 4 विकल्पों में से ये सी नंबर विकल्प मिल गया, ठीक, जो इसका आंसर है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ी प्रयास करिएगा एक बार पढ़ने का और समझने का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म, ठीक। अब दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर में लिखा है 625, फिर लिखा है 24, रूट नहीं लगा, फिर इसमें 25 रूट में लगा है, 196 रूट में लगा है। तो संख्याओं को तोड़ लीजिए, वैसे तो कुछ संख्या ऐसे कट जाएंगी, ठीक। तो यहां पर जब 625 लिखा है तो लिख सकते हैं 25 गुणे 5, ठीक, 25 गुणे 5 तो 625 बन जाता है, ठीक है। सॉरी 25 गुणे 25, 25 गुणे 25, हम 25 गुणे 5 कह रहे थे, 25 गुणे 25 625 बन गया, उसके लिए सॉरी। और गुणे में 24 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद अंडर रूट में 25 लिखा हुआ है, गुणे में लिखा है 11 और 196 लिखा है, ये वाली संख्या। 196 को तोड़ दो, जैसे लिखेंगे 2 से 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 8 16, फिर इसके बाद 2 से 2 चौक 8, 2 नाम 18 और फिर 7 से काट दो तो ये 7 से, ठीक। तो 196 को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। अब इसके बाद ये आप चेक करें यहां पर कि किस संख्या से रूट हट सकता है। यहां पर जब देखते हैं तो देखिए 11 से 11 काट दो, ऊपर नीचे संख्याएं कट गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहां पर अंडर रूट 25 और गुणे अंडर रूट 25 दो बार कर सकते हैं, और गुणे में लिख सकते हैं 24, बटे में संख्या अंडर रूट 25, गुणे में 2 निकालो और गुणे 7 निकालो, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं संख्याएं और कितनी यहां पर मिल सकती हैं, तो गौर करिएगा जरा। हाँ, आगे चलते हैं भाई। जैसे संख्याओं को देखा तो देखिए इस 25 से ये 25 कट गया, ठीक। अब बचा क्या अपने पास 25 और ये 24, लेकिन 24 7 से नहीं कट रहा, जबकि विकल्प में ये 5 है आंसर। 5 आंसर क्यों, क्योंकि 6 कोई संख्या नहीं दिख रही, 8 कोई संख्या नहीं दिख रही, 11 कोई संख्या नहीं दिख रही, सारी संख्याएं कट जा रही। तो यहां पर देखेंगे, गौर करिएगा, ये जो 24 लिख दिया है गलती से ये 14 है लिखा है, ठीक। क्या लिखा है 14, इसको सुधार लेना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये 14 बन जाएगा, ठीक। अब 14 बनने के बाद देखिए 2 सत्ते 14, 14 से 14 कट गया, बची संख्या क्या आपके पास अंडर रूट में 25, और जब अंडर रूट 25 बचा है तो बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 5, जबकि 5 गुणे 5 तो ये जोड़ा बन गया, तो क्या प्राप्त हुआ आंसर में ये 5, ये विकल्प आपका करेक्ट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्या लिखा गया है, अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 18, बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट 12। अब समझना जरा, क्योंकि देखिए ये 72 लिखा है, ये 18 लिखा है और 12 लिखा हुआ है, और कुछ विकल्प दिए हुए हैं, बाद में विकल्पों को ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको तोड़ो पहले, तो आप तोड़ेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 3 गुणे 3,
फिर इसके बाद लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 मिल गया। माइनस में 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब अंडर रूट में लिखो, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 गुणे अंडर रूट में 3। अब इसको तोड़ने की सोचो। जब तोड़ने की सोचेंगे तो देखिए जोड़े से एक संख्या बाहर, ये जोड़े से एक संख्या बाहर, ये संख्या बाहर निकल आएगी और ये संख्या बाहर। तो देखिए जो जो संख्याएं बाहर निकल रही हैं उन संख्याओं को लिखते चलिए। आप यहां लिखेंगे, क्या मिलेगा आपको, यहां जब लिखेंगे ना तो 3, ये से 3 निकला, गुणे में 2 निकला ये वाला, और अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद -3 और क्या बचा आपके पास, क्योंकि देखिए 3 तो जोड़े में मिल गया लेकिन रूट 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इससे आप देखेंगे 2 अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। ठीक, क्योंकि 12 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब गौर करिए जरा, 3 दूनी 6, ये तो 6 प्राप्त हो गया। 6 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे में लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो यहां पर देखिए 3, ये 3 है ना, वो सॉरी 6 है, 6 में 3 चला गया तो 3 अंडर रूट 2 बटे में लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। आप इसको अब जब प्रयास करेंगे ना तो ये संख्याएं बन जाएंगी। ये संख्याएं आप लिख सकते हैं बराबर में 3/2 और अंडर रूट में 2/3। ठीक, ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं। यदि आप इसको और तोड़ेंगे, रूट या परमेयकरण करवा दें तो संख्याएं चेंज हो जाएंगी। ये वाली संख्या इस संख्या का ऊपर गुणा और इस संख्या का नीचे गुणा, मतलब कहने का अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे, तो कुछ संख्याएं कट जाएंगी। देखिए अब क्योंकि विकल्प देखना है तो विकल्प में मिलान करना है, आप लिखेंगे अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा, अंडर रूट 2 ऊपर तो अंडर रूट 2 नीचे। ठीक है, इसी तरह अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर तो अंडर रूट 3 का गुणा नीचे। अब जब यहां पर लिखते हैं तो देखिए अंडर रूट 6, लेकिन अगर इससे आप भिड़ा देंगे, ये वाली संख्या का भिड़ा देंगे और इस संख्या का भिड़ा देंगे तो कुछ संख्याएं कट जाएंगी। कटेंगी क्या, लिख सकते हैं 3 और ये गुणे में 2 और अंडर रूट 3 बटे में देखिए 2 बचा और ये 3 टकरा के तो गुणे में 3 अंडर रूट 2, ये संख्याएं कट गई। बचा क्या आपके पास अंडर रूट में 3/2। ठीक, ये संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है अंडर रूट 80, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 80। जब अंडर रूट 80 लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट में 112 लिखा हुआ है और ये 45 लिखा है और 63 लिखा है। ठीक है, और ये विकल्प दिए हुए हैं। आप इन संख्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं, गौर करिएगा जरा। अंडर रूट जब 80 लिखा हुआ है चौथे क्वेश्चन में, अंडर रूट 80 को आप तोड़े, पहले यही तोड़ देते हैं। लिखोगे 2 40, फिर 2 20, फिर और तोड़ेंगे 2 तो 10, तोड़ते हैं तो 2 5 और फिर 5। 80 का यहां लिख सकते हो अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए जरा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ठीक, अब इसका काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं 112। 112 को तोड़ो, 112 को तोड़ोगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इकन 2 चौको 8, 2 7 मिला, फिर 7 मिला। लिख सकते हैं कितना लिखेंगे 112 अंडर रूट के अंदर, तो लिखेंगे 2 रूट में गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। क्यों, 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4 2 है। क्लियर। अब इसके बाद
नेक्स्ट आता है 45, रूट में 45, अंडर रूट में 45 का मतलब है 3 गुणे और 5। क्लियर। फिर इसके बाद आता है 63, 63 में लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 7। ठीक है। अब मिलाइए जरा कि जोड़ा किससे मिल रहा है। अगर जोड़ा मिल रहा हो, क्लियर समझ में आ रहा हो, तो उसी आधार पर काम करेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे जैसे 80 लिखा हुआ है तो 2 गुणे 5 और माइनस ये चिन्ह लगा हुआ है। फिर इसके बाद 112 लिखा है, 112 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। ठीक है। और बटे लगाओ 45, 45 में क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और प्लस नहीं माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाते हुए और 63 लिखा हुआ है, 63 को लिखेंगे 3 गुणे 7। अब संख्याओं को मिलाओ कि कौन सा जोड़ा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। यहां पर मतलब देखिए तो 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 अंडर रूट 5, इससे 2 जोड़ा मिल रहा है 2 गुणे 2 अंडर रूट 7 बटे इससे मिल रहा है 3 जब मिलेगा तो 3 को क्या करना है बाहर और अंडर रूट 5। फिर इसके बाद यहां पर लिखेंगे -3 अंडर रूट 7। ठीक, ऐसी संख्याएं आप लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं। यहां पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लेकिन यहां पर संख्याएं रूट खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा होगा, रूट खत्म हो चुका है। तो आपको करना क्या है, ऐसी संख्याओं की स्थिति पर अब इन पर परमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत चिन्हों का क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह का आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे आप लोग गुणा करेंगे, यहां पर देखिए इसका आप हल निकालेंगे तो 2 का गुणा 2 से करवाया तो क्या मिल गया 4 अंडर रूट 5 माइनस इसका 4 अंडर रूट 7 बटे में लिखेंगे 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 7। अब समझिए जरा, इस ऊपर से 4 कॉमन निकाल लो, नीचे से 3 कॉमन निकाल लो। आप लिखेंगे 4 और कोष्टक में 5 माइनस अंडर रूट 7 और बटे में लिख दो 3। इसके बाद कोष्टक में लिखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब देखिए ऊपर और नीचे ये जो कोष्टक के अंदर है ना, ये संख्या मिल रही है, काट दीजिए 4/3। अब विकल्प देखिए जरा, 4/3 कहीं मिल रहा हो या लिख सकते हैं। देखिए 4/3 तो यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, सही बटा में मिल रहा है, ये सी नंबर में। तो जब सही बटा में मिल रहा है तो इसका भाग दिलवा के देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे 3 का भाग किस में देना है 4 का, 3 × 3 तो यहाँ पर लिखेंगे बचा 1। तो ये संख्या मिलेगी आपको 1 सही 1/3। ये नंबर सी विकल्प करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं 4 नंबर का ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अब 5वें नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए जरा, लिखा हुआ है यहां क्वेश्चन नंबर ये 5 है, लिखा है ये वाला 5 नंबर है। ठीक, अंडर रूट में 32 और फिर 48 फिर 8 और ये 12 इस प्रकार दिया हुआ है। अंडर रूट में 32 को तोड़ेंगे। ठीक, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। फिर इसके बाद 48 को तोड़ दो तो 12 चौक 48, तो 2 गुणे 2 तो ये 4 हो गया। फिर इसके बाद 2 गुणे 2 ये 4 हो गया और 3 नहीं 12 3 36 12 चौक 48, हाँ सही है हो गया। देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48। क्लियर। अब इसके बाद 8 को तोड़ो, अंडर रूट 8 को तोड़ो। 8 को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इसके बाद अंडर रूट 12 को तोड़ दो, अंडर रूट 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब इन संख्याओं को पूरा आप व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किस प्रकार व्यवस्थित करना है, जैसे लिखा है 32 तो इसको आप तोड़ के आप लिख सकते हैं 2 नहीं तो एक काम करो 2 और 2 दूनी 4, ये निकलेगा क्या 4 अंडर रूट 2।
ठीक है, ये लिख सकते हो 4√2। फिर इसके बाद ये टूटेगा तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 4√3 बराबर इसके, फिर 4 नहीं 2 का जोड़ा बन रहा है तो सिर्फ 2 निकलेगी संख्या, 2√2। इसी तरह ये निकल रहा है 2√3। संख्याओं को लिख दीजिए, जिस क्रम में लिखी हो उसी तरह लिख दीजिए। 32 लिखा है तो 32 का अर्थ है कि 4√2 प्लस 48 लिखा है तो 4√3 बटा 8 लिखा हुआ है 2√2 प्लस 12 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2√3। अब देखिए ऊपर से आपको 4 प्राप्त हो रहा है तो कोष्टक में लिखेंगे √2 प्लस √3। फिर नीचे से 2 प्राप्त हो रहा है तो √2 प्लस √3 कोष्टक। अब ये काट दीजिए तो 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4। विकल्प आपका ए नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, ये 5 सवाल तक विकल्प ही मिले, लेकिन 5 के बाद अब ये डायरेक्ट वाले सवाल मिल रहे हैं, हम उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समझना कि किस प्रकार आपको समझना है, ये ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए √5 लिखा है, गुणे √7 लिखा है और √3 लिखा है। समझना जरा, देखिए तीनों में अंडर लगा हुआ है, इसका मतलब कि वर्गमूल दिया हुआ है। आप इन संख्याओं को डायरेक्ट लिख सकते हैं किस प्रकार, रूट लगा के 5 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, जैसे ही इनका गुणा करवाएंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब कहने का 5 का गुणा 3 में करवा दो तो 5 3 15, 15 का गुणा 7 में तो 15 7 105। ये आंसर प्राप्त हो गया रूट के अंदर। ठीक, रूट के अंदर 105 कंप्लीट। 6वां नंबर ये कंप्लीट हो गया। फिर 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर में लिखा है घनमूल, क्योंकि अभी वर्गमूल दिया था, अब घनमूल। घनमूल के अंदर 2 लिखा है, गुणे में घनमूल के अंदर 5 लिखा हुआ है, फिर घनमूल के अंदर 4 लिखा हुआ है। अब करना क्या है, ये तीनों संख्याएं घनमूल के अंदर है तो घनमूल एक साथ लिख के एक बार लिख के अंदर अंदर पूरी संख्या लिख सकते हैं। जैसे घनमूल करके 2 गुणे 5 गुणे 4, मतलब कहने का ये 2 लिखा है, 5 लिखा है और ये 4 लिखा है। इस प्रकार आप संख्याओं को लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 चौको 40 अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, अथवा देखिए ये लिख सकते हैं घनमूल करके और लिख सकते हैं 40। यदि इस तरह नहीं लिखना है तो इसका एक दूसरा तरीका है, अथवा में लिख सकते हैं अंडर रूट घनमूल करके 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 लिख दो। अब देखिए इससे आपका जोड़ा बन रहा है, क्योंकि देखिए 2 एक ठो पहले से था और 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, और ये 5 बाद में लिख दिया। इसका जोड़ा हमको प्राप्त हो रहा है, 3 संख्याओं का जोड़ा प्राप्त हो रहा है। तो जब इसको, क्योंकि घनमूल निकालना है तो आप लिख सकते हैं 3 घनमूल के बाद 5। ठीक, ये आंसर हो गया। इस प्रकार विकल्प में लिखा हो तो ये लिखो, इस प्रकार लिखा हो तो इस प्रकार लिख दो। ठीक, 7वां नंबर तक कंप्लीट। अब आते हैं हम 8वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है ये भाग करवा रहा है। ठीक है, ये भाग लिखा हुआ है अंडर रूट में 15 और लिखा है अंडर रूट में 3। तो इकट्ठा संख्या लिख सकते हो 15/3। 5 दिया 15, 5 मिला तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 5। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, घनमूल अंडर रूट 28। घनमूल के बाद 28 लिखा हुआ है, भाग में दिया है क्योंकि चिन्ह इस तरह लगा है तो ये वाले चिन्ह को आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। घनमूल में लिखा हुआ है 7। ठीक, अगर इसको पलट के लिखना है या सही क्लियर तरीके से लिखना है तो एक बार घनमूल लिखो और 28/7, तो 7 चौको 28 घनमूल करके और 4 लिख सकते हो। ठीक, 4 बार चला गया, ये आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर। देखिए यहां तक कंप्लीट 9 नंबर तक। ठीक है, अब 10वां नंबर चलते हैं। 10वें नंबर में लिखा हुआ है बिल्कुल वही तरीका है जो यहाँ लिखा है, वर्गमूल 35, भागे चिन्ह लगा है और वर्गमूल में 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 35/5। ठीक है, तो 5 7 35, 7 आया
√7, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जो आप लोगों को हम यहां तक कंप्लीट करवा दिए हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के ये घात एवं करणी के आधार पर यदि कोई क्वेश्चन डाउट हो या मतलब जैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रयास करेंगे इससे और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।